हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग मिनी टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। इसको एज ए टेस्ट मारना है आपको, क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर अपने कॉपी कलम में आंसर लिखना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, फिर बताइएगा आपका कितना सही हो पा रहा है। ठीक है। हालांकि मिनी टेस्ट 1 और मिनी टेस्ट 2 में अच्छा स्कोर आप लोग किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर किया हुआ है। ठीक है। और कमेंट जरूर बताइएगा स्कोर कितना कर पा रहे हो। ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। और क्वेश्चन हिंदी में है, जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत होगा वहाँ हम बोल देंगे ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे ऊँची अखंड मुक्त स्थायी संरचना है? कहने में दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर? बताइए। चलिए तो कौन सा दोस्तों? हैदराबाद का बुद्ध प्रतिमा, भोजेश्वर मंदिर, लेपाची नंदी, गुप्तेश्वर। भोजेश्वर टेम्पल कहाँ पे? ये भोजेश्वर टेम्पल देखिए ये MP में, याद रखिएगा। ठीक है। लेपाची नंदी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो इसका आंसर गुप्तेश्वर हो जाएगा। कहाँ होगा? गुप्तेश्वर है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर गुप्तेश्वर हो जाएगा, कर्नाटका। याद रखिएगा। ठीक है। भोजेश्वर मंदिर MP, लेपाची नंदी आंध्र प्रदेश और गुप्तेश्वर कर्नाटका। तो इसका आंसर D हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? बताइए। कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल देखा जाए तो? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। ये कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया, जिनके नाम स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा है? तो कौन सा सेशन था बताइए? 1920, 1906, 1929, 1929। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1906। ठीक है। अच्छा, 1906 अधिवेशन में कौन थे बताइए? नाम पता है? दादा भाई नेहरू जी 1906 में। 1920 कलकत्ता सेशन में कौन था अध्यक्ष? 1920 कलकत्ता सेशन अध्यक्ष कौन था बताइए? 1920 में लाला लाजपत राय 1920 वाला था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू जी थे। ठीक है, नेहरू जी 1929 लाहौर सेशन में थे। और 29 वाला सेशन में 1916 अमृतसर, 1919 अमृतसर में। इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अमृतसर 1919 में था। उसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। 1906 में दादा भाई नेहरू जी, 1920 में लाला लाजपत राय, 1929 में जवाहरलाल नेहरू, 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। ठीक है। एक क्वेश्चन में 4 सवाल। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। ड्यूरिंग द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी द फॉरेन मिनिस्टर वाज नोन एज? बताइए। छत्रपति के टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर जो था, विदेश मंत्री, सुमंत के नाम से जाना था। क्या जाता था? सुमंत, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के टाइम पे। झारखंड में CNT अधिनियम वर्ष जारी किया गया था? बताइए। CNT SPT बताइए। झारखंड में CNT अधिनियम कब लाया गया था? डेट वगैरह पूछ देगा। ठीक है, सिलेबस में वाकई में नहीं है लेकिन डेट पूछ सकता है आपको। बताइए कब आया था? 1908 में। ठीक है, बता चुके हैं। और SPT 1949 में। ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय योजना पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में स्थित है? बताना है। पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, बटाने, रायसा, सुरू, तजना। चलिए बताइए। तो शुरू, ये कौन? शुरू जो है
ये, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे? पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तजना बहुत इंपॉर्टेंट है, खूंटी आपको कमेंट करके बताना, बताने इंपॉर्टेंट है, ये भी बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक ने जनित शिकार की प्रथा शुरू किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग नागवंशी रूलर स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ जनित शिकार? बताइए, 12 साल के बाद होता है। तो ये कंचन राय। कौन स्टार्ट किया था? ये कंचन राय, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंचन राय। मेदिनी राय तो बहुत सुने, कंचन राय नाम याद रखिए। जनित शिकार का प्रथा स्टार्ट किया था नागवंशी शासक है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें श्लोक फंस सकते थे। झारखंड पंचायती राज किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इन विच ईयर झारखंड पंचायती राज इनेक्टेड? इसका आंसर 2001 हो जाएगा। अच्छा, एक पैसा एक्ट बताइए इसका। पैसा, PESA, पैसा एक्ट नाम सुने आप लोग? बहुत नाम सुने होंगे, लॉबिन हमरे के मुंह से पैसा एक्ट देख रहे हो, ठीक है। तो क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। पैसा एक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1996 में, 1996 में, याद रखिएगा, ठीक है, पैसा एक्ट। इसका आंसर तो 2001 हो जाएगा, पंचायती राज वाला। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के निम्नलिखित में से किस धारा में झारखंड का उल्लेख किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के निम्नलिखित में से किस धारा में झारखंड का उल्लेख किया गया? धारा 1, 2, 3, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 मेंशन द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट सेक्शन 3, धारा 3 में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3। झारखंड की निम्नलिखित में से किस पद्मश्री 2021 को सम्मानित किया गया था? ठीक है, 2021 किसको मिला पद्मश्री? आपको 2021, 2020 सब बता रखे हैं, 2022, 2023, 2024 सब याद कर लीजिए, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। हालांकि 2023-24 लिए इंपॉर्टेंट है, तो किस लिए पूछें? ताकि छुटनी देवी सरायकेला खरसावां, छुटनी देवी सरायकेला खरसावां, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और PDF जो साइंस जो करंट अफेयर में दे देंगे उसमें हम लिख के देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको कराए हैं क्लास में, बार बार थोड़ी एक ही चीज़ को बोलेंगे। जनजातीय अनुसंधान संस्थान रांची की स्थापना कब हुआ था? व्हेन बाय द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची इस्टेब्लिश? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रांची में स्थापना हुआ था 1953 में, 1953। कब हुआ था? 1953। दिए गए पदार्थों के लिए pH का सही कारण देखना है, pH वैल्यू दिखाना है, ठीक है। अब देखिए pH वैल्यू कितना सही कर पाते हैं आप लोगों को दिमाग में होगा तो बनाइएगा, वरना आप गलती कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए pH वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो देख लेते हैं। चलिए क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है दोस्तों? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है 10.5, ठीक है। चलिए और किसा पूछा है? ब्लड का कितना होता है? 7.4, ठीक है। और ब्लड हो गया। कॉफ़ी का कितना होता है? कॉफ़ी भी दिया हुआ है, कॉफ़ी का होता है 5 मान सकते हैं, ठीक है। और ये कॉफ़ी हो गया, ये ब्लड हो गया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। एक और क्या बचा? नींबू का रस। भैया नींबू तो सबसे ज़्यादा होगा, कितना होगा? 2.5 या 3 से करके होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया? एक मिनट, चलिए। तो सबसे ज़्यादा किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखिए, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। उसके बाद ब्लड, उसके बाद रक्त है, तो रक्त यहाँ पर भी है, यहाँ ये ख़त्म हो गया, रक्त यहाँ पर भी है, ठीक है। कॉफ़ी, नींबू, तो इसका चौथा होगा। देखिए नींबू का 2 से 3 होता है, कॉफ़ी का अप्रोक्स 5 होता है, ब्लड का 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होती है? हिप्पोकैम्पस बताइए, हिप्पोकैम्पस कौन, मनुष्य के किस भाग में हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट होता है? तो ये होता है दोस्तों मस्तिष्क, ब्रेन में। हिप्पोकैम्पस ब्रेन में होता है, ठीक है। चलिए, एक 160 ग्राम की क्रिकेट गेंद को 22 मीटर पर सेकंड की गति से फेंकने पर इसके कितनी गतिज ऊर्जा है?
इसका पूछा आपको कितना होता है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, आपको सिंपल एग्जाम में सिंपल ही पूछेगा आपको, हाफ एम बी स्क्वायर ये न होता है। हाफ मास कितना दिया हुआ है 160 ग्राम में, तो इसको चेंज कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके, और बी स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिएगा जितना आंसर आएगा कितना आएगा 78.72 जूल आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, फार्मूला है। अच्छा एक और फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और एक और रखिएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, याद रखिएगा। मोमेंटम दिया तो पी स्क्वायर मोमेंटम, इससे भी निकाल सकते हैं। मोमेंटम दिया है और मास दिया और काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो ये फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, हालांकि पीडीएफ में आपको दे दिए ये फार्मूला। विटामिन कमी से पेलाग्रा, कौन सा विटामिन से पेलाग्रा होता है, तो ये चलिए पेलाग्रा विटामिन B3। ठीक है, यही होता है पेलाग्रा। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं बताइए, B6 को क्या बोलते हैं पैराडॉक्सिन, PYRI विटामिन B6। B2 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं रेबोफ्लेविन। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, RIBO रेबोफ्लेविन। B2 साइनो कोबाला एमीन ये होता है। और B1 का भी याद रखना है, B1 B2 याद रखिएगा। ठीक है, थायमिन B1 इसे याद रखिएगा। इसका आंसर 3 फर्स्ट हो जाएगा। डोलोमाइट एक एस्क है, किसका है डोलोमाइट, बताइए किसका एस्क है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम, डोलोमाइट मैग्नीशियम किसका है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, डोलोमाइट झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में पाया जाता है, ऑप्शन दे देते हैं। पलामू, ठीक है, पाकुड़, दुमका, ठीक है, फिर क्या होता है सरायकेला खरसावां। 4 ऑप्शन बताइए कहाँ पे डोलोमाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये मैग्नीशियम का और है, किसका मैग्नीशियम का डोलोमाइट और है। प्रोटिस्टा जगत से संबंधित कौन से जीव होते हैं, ठीक है बताइए। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या होता है एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा प्रोटिस्टा। चार्ट ऑफ स्कैड ड्राइंग और मानचित्रों को प्रिंट करने के लिए आमतौर पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का है, बताइए। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू प्रिंट चार्ट्स ग्राफ्स एंड CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो किसका यूज करते हैं प्लॉटर का। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बिट्स। तो बेसिक, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो कौन सा लिखते हैं मशीन लैंग्वेज। ये बताइए www ब्राउज़र, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये किस लेयर है, 7 लेयर होता है। तो किसका नेटवर्क का होता है, एप्लीकेशन का होता है कि प्रेजेंटेशन का होता है या ट्रांसपोर्ट का होता है, ये किसका होता है बताइए। तो दोस्तों ये सब है जो FTP HTTP WWW, ये जो नीचे से ऊपर पहले नंबर ऊपर में आता है ना, कौन सा लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर ने, उसी का पार्ट है ये। ठीक है, पता चले ना, पहले 3 गो ऊपर होता है, एक ट्रांसपोर्ट होता है, 3 गो नीचे, ये होता है सॉफ्टवेयर हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। चलिए उतना नहीं पूछना डिप में, बस इतना याद रखिए एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बताइए। ईमेल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और POP, ये होता है POP। तो कहाँ पे ऑप्शन है, ये B ऑप्शन। कौन सा कथन सही है, आपको पढ़िए बताइए कौन सा सही है। SRAM एंड DRAM दोनों एक ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सही लग रहा है तो भाई।
एस रैम एक अस्थाई नॉन वोलेटाइल, देखिए रैम वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल नहीं होता, गलत है, वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल नहीं होता, ठीक है, रैम वोलेटाइल होता है। डी रैम एस रैम से 3 है, मतलब डी रैम इज फास्टर देन एस रैम, नहीं, एस रैम फास्टर होता है किससे, डी रैम की तुलना में, तो ये भी गलत हो गया। एस रैम को समय पर रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होता है, एस रैम को ना डी रैम को समय पर रिफ्रेशिंग होती है, ये भी गलत हो गया। इसके साथ कौन हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। डैश पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित है, सही है। पहला में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा में ULSI अल्ट्रा और वेरी लार्ज अल्ट्रा, पता है ना, तो दूसरा का पूछा ट्रांजिस्टर, तो दूसरा में हो जाएगा। मैक्रो जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, और चौथा में मैक्रो प्रोसेसर यूज होता है, ठीक है। MS वर्ड में आप बुक मार्क कमांड कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, इन MS वर्ड वेयर यू कैन एक्सेस बुक मार्क कमांड। बुक मार्क कहाँ पे मिलेगा बताइए, बुक मार्क व्यू टैब में मिलता है, या फिर इंसर्ट में मिलता है, या फिर रिव्यू में मिलता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बुक मार्क कहाँ पे मिलता है, इंसर्ट में, बुक मार्क इंसर्ट में, याद रखिएगा, बुक मार्क इंसर्ट में, ठीक है। चलिए मैथ बताइए, सॉल्व कीजिए, बोर्ड मास लगाइए, जिसको बोर्ड मास पता है वो सही करेगा, जिसको नहीं पता वो गलत कर देगा, ठीक है। चलिए तो भैया सबसे पहले देखिए इसका सॉल्व कीजिए, ऑफ को बोर्ड मत ब्रैकेट पहले होगा, ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले ऑफ सॉल्व कीजिए, इसको गुना कीजिए पहले, जो भी सॉल्व करके रिजल्ट आएगा, फिर क्या कीजिएगा, इस डिवाइड को सॉल्व कीजिएगा, जो भी आएगा इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आंसर लिखा के देख लीजिएगा 7/2 आएगा, ठीक है। तो पहले ऑफ ला सॉल्व करना है, फिर ये वाला, फिर पूरा आपको आप दिख जाएगा आपको, ठीक। आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है। यदि बिंदु C पॉइंट है, जैसे एक लाइन है, ठीक है, ऐसे करके A है और एक B है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, A का लाइन दिया हुआ कितना 3,7 और B का लाइन दिया हुआ कितना निकालना है, ठीक है, और एक C दे दिया हुआ कहीं, ठीक है, जिसका दिया हुआ वो 1:1 दिया हुआ है, ठीक है, यही नहीं बोला हुआ है, C का दिया 1:1 और डिवाइड किया कितना में 2:5 में डिवाइड किया हुआ है, मतलब इधर से इधर 2 इधर से 5 आप देखे होंगे, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पता है नहीं, सब चैप्टर पढ़े ना। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, C दिया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 दिया, वाई कोऑर्डिनेट 1 दिया है, तो 1 निकालते हैं, 1 एक्स कोऑर्डिनेट, क्या करते हैं, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × x, फिर इसको इसके साथ करते हैं, प्लस चलिए 2 × x प्लस 5 × 3, 5 × 3, फिर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 5 + 2, ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा, तो x कितना है यहाँ से -4। उसी तरह y निकाल सकते हैं, y 1 दिया हुआ है, और y के साथ कीजिए, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × y प्लस इसको कीजिए इसके साथ 5 × 7 डिवाइड बाई x + y मतलब 7, यहाँ से y निकाल लीजिए, कितना आएगा -14, तो -4 -14 -4 ठीक है। तो ये फार्मूला तो कराने के लिए दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए एक नंबर दिया हुआ है इस तरह के x(y³ z² और एक b दिया हुआ है x(y²). अब इसमें क्या पूछा है, HCF लिखा लिया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दोनों मिलाइए, सेम कौन कौन है, x यहाँ पर या पावर 1 है और यहाँ भी x पावर 3 है, तो जो कम पावर वो लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ x1 है, यहाँ x3 है, तो कम पावर इसका है तो x लेंगे सिर्फ। y का देखिए y 3 है, y 2 है, कम पावर कौन है, y 2, तो यहाँ पे y 2 लेंगे। HCF में कम पावर है, LCM में ज़्यादा पावर ला, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए z यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो नहीं लेंगे, कम पावर ला नहीं लेना कुछ, बस तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए x(y²). HCF में जो दोनों में कम पावर वो लेना है, इसमें x1 है x3 है,
तो x1 लिए, इसमें y3 है, y2 है तो y3 लिए, इसमें z नहीं है, इसमें है तो नहीं लेंगे, z दोनों में होना चाहिए ना। मान लिया यही रहता z5 रहता तो क्या करते, z² लिख देते यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख देते फिर जो कम पावर है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। बताइए, एक श्रेणी दिया हुआ है इतना, पहले 20 पदों का सम पूछा हुआ है, तो पता होगा फार्मूला आपको शायद, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना है 4, ठीक है, ए ने, ठीक है। अब निकाल दे सम ऑफ एन टर्म, निकालिए n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है फार्मूला, लगा दीजिए। 20 टर्म पूछा है तो 20 डिवाइड बाई 2, 2a मतलब 5 दूनी 10, n-1, n 20 पूछा तो 20 - 1 19, और d का वैल्यू 4 है। इधर 10 आया, इधर 10 और 19 चौके 76, 10 × 86 860। ये बताइए कैसे बनाएगा, बताइए। इस तरह दे दिया है, ऐसे दे दिया, कैसे बनाएगा। देखिए दोस्तों, cot x प्लस cot का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में क्या करें जो cot बन जाए। cot बनाने के लिए क्या किया जाए, हाँ हो सकता है ना, जब साइन को डिवाइड करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे साइन डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं साइन कॉमन ले लीजिए, ऊपर से साइन कॉमन ले लीजिए, ठीक है, साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x बचा, और इसमें क्या बचा y cos थीटा, साइन कॉमन लेंगे तो नीचे साइन थीटा आएगा, देखिए तो cot थीटा बना ना। यही क्वेश्चन मान लेते हैं हम, y x cos थीटा कॉमन लेते हैं तो tan थीटा बनता है। यहाँ देखिए यहाँ cot थीटा दिया हुआ है तो हम साइन थीटा कॉमन लिए, तो देखिए यहाँ बन रहा है ना cot थीटा। फिर दूसरा हम यहाँ पे भी साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा, यहाँ क्या बचा x cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बचा, प्लस यहाँ साइन है तो y हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा cot थीटा कितना है, cot थीटा, ये cot थीटा हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है x अपॉन y दिया हुआ है, ये भी कितना दिया हुआ है x अपॉन y, यही दिया हुआ है। चलिए अब ये तो कट गया साइन, तो बच गया x प्लस y इंटू एक्स अपॉन y, डिवाइड में क्या करेंगे x इंटू एक्स अपॉन y, डिवाइड y से y कट गया, तो x प्लस x अपॉन ऑफ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे x² y प्लस y, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है ऐसा, पूरा सॉल्व करने, ये 2x हो जाएगा, ऊपर 2x हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये y ऊपर चल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा x² प्लस y², तो 2xy फिर क्या होगा x² प्लस y², 2xy पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना cot x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको किस तरह का cot x बनाना है, या तो फिर दोनों साइड क्या करना था, साइन से डिवाइड कर दीजिएगा तो अपने आप आंसर आ जाता, ठीक है, क्योंकि साइन से खत्म हो जाता, और यहाँ पे साइन से डिवाइड कीजिएगा तो cot थीटा आ जाएगा, फिर डाल दीजिएगा वैल्यू, समझ रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये पढ़िए, बताइए। चलिए, द रेशियो ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया हुआ है इतना, 2 नंबर, तो एक नंबर को x मान लेते हैं, x मान लेते हैं नंबर, और एक 5x, ठीक है, ये तो है। उनका एलसीएम दिया हुआ है, उनका एलसीएम दे दिया है। अच्छा क्या बोला, उनका एलसीएम इज 27 ग्रेटर देन एचसीएफ। ओ कहने का मतलब दोस्तों एलसीएम जो दिया हुआ है दोस्तों 27 प्लस एचसीएफ, यही तो बोला है, ठीक है। एक फार्मूला बताए थे आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही बताए थे, ठीक है। बताइए, बिल्कुल बताए थे। तो देखिए एचसीएफ, एलसीएम कितना है बताइए, एचसीएफ हम एक्स मांगे ना, एचसीएफ तो एक्स मान रहे हैं। चलिए तो एलसीएम कितना है दोस्तों, देखिए एलसीएम कितना है 27 प्लस एक्स एलसीएम है, और ये एचसीएफ को एक्स माने तो एक्स हो गया। ये कितना दिया हुआ है 2x, और बी कितना हो जाएगा
5x, यही है ना। 1x से x खत्म हो जाएगा तो इधर आएगा 10x, इधर क्या आएगा 27 प्लस x, इधर जाएगा 9x इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 3। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो एक संख्या आएगा 6, एक आएगा 15, तो बड़ी संख्या कौन सा है? 15। ठीक है, समझ रहे? सी एफ को x मान लिए, नंबर निकाल दिया, जो दिया सॉल्व कर दिया, हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 25 प्लस जिसका भी आ रहा है वेल डन, ठीक है। 20 तैयारी, 20 प्लस जिसका भी गुड, वेरी गुड, और जिसका 15 से नीचे है वेरी पुअर। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार कितना सही हुआ आपका।